भारतीय जरीदे द प्रिंट ने भारत के 2 हफ्तों से जायद मुद्दत के सफारती दौरे को कैलकुलेट करते हुए आज एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कहा गया है कि भारत 40 साल से दहशतगर्दी का शिकार होने के बावजूद दुनिया को कायल नहीं कर सका। भारत ने 33 मुमालिक में दहशतगर्दी का मुकदमा पेश किया है, मगर मौसर तासुर कायम करने में नाकाम रहा है। द प्रिंट के मुताबिक अमेरिका ने भारत की पाकिस्तान के साथ जंगबंदी को अपनी सालसी का नतीजा करार दिया है। भारतीय मीडिया की बेलगाम और गैर हकीकी रिपोर्टिंग ने आलमी सतह पर बयानिए को नुकसान पहुंचाया है। इसी इंडियन रिपोर्ट में कई बड़े बैनुल-अक़वामी अखबारात का हवाला भी दिया गया है कि जिन्होंने भारत के बयानिए और सफारती महाज से मुतल्लिक अपनी राय दी है। नाज़रीन, रिपोर्ट में कहा गया है कि वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने अपने फौजी माहिरीन के सहारे एक मसनूई हकीकत तख्लीक की। फ्रांसीसी अखबार के मुताबिक भी भारत बयानिए की जंग वाज़े तौर पर हार गया है, जबकि दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया। द प्रिंट ये लिख रहा है कि बैनुल-अक़वामी जरीदे फॉरेन अफेयर्स ने भी भारतीय ख्वाहिशात को अमरीकी मुफाद से गैर हमाहंग करार दिया है। भारत की अंदरूनी कौम परस्ती पर मबनी बयानिया आलमी सतह पर रिजेक्ट कर दिया गया है। बयानिए की जंग में भारत की कमजोरी आलमी सतह पर उसकी सफारती हैसियत को मुतासिर कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि पाक भारत जंग के बाद दोनों मुमालिक के वज़राए दिफा के दरमियान पहली मुलाकात का इम्कान है। नाज़रीन, आज ही फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर प्रवीण स्वानी ने ईरान इजराइल जंग का मुआजना पाक भारत जंग से करते हुए एक्स पर यह लिखा है कि यह कोई ताज्जुब की बात नहीं कि इजराइल के लिए यह कबूल करना मुश्किल है कि उसकी फौजी बर्तरी के अफसाने को 12 दिन के ऑपरेशन ने खाक में मिला दिया है। इजराइल का यह रवैया ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाता है, जहां भारत ने इतने दावों के बाद 4 दिन बाद ही हथियार डाल दिए थे। सफारती और दिफाई भारत दोनों महाजों पर लड़ी जाने वाली जंग बुरी तरह हार चुका है। नाज़रीन, इत्तलात हैं कि पाक भारत जंग के बाद दोनों मुमालिक के वज़राए दिफा के दरमियान पहली मुलाकात का इम्कान है और पाकिस्तान और भारत के वज़राए दिफा की मुमकिना मुलाकात चीन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 2 रोज़ा इजलास के दौरान होगी। SCO में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ करेंगे, जबकि वो चीन पहुंच भी चुके हैं और भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी आला सतही वफ्द के हमरा इजलास में शरीक होंगे, जहां राजनाथ सिंह चीन, रूस और दीगर ममालिक के वज़राए दिफा से भी मुलाकात करेंगे। अब पाकिस्तान सफारती और दिफाई महाज के लिए मुकम्मल तैयार है। पाकिस्तान के पास वो तमाम तर सबूत और शवाहिद मौजूद हैं कि जिनकी बुनियाद पर दुनिया के सामने पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत की मुदाखलत, इंटरफेरेंस, उसका मुलव्विस होना, गुज़िश्ता 2 सालों में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में तेजी से फिर इजाफा होना, ये सब कुछ रॉ से कड़ी बाय कड़ी और इसका एविडेंस पाकिस्तान के पास मौजूद है। हिंदुस्तानी सफारत खाने और काउंसिल खाने TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों को पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए बाकायदगी से अदायगी करते रहे हैं। 2019 में ही कंदहार में हिंदुस्तानी काउंसिल खाने ने एक पश्तून रहनुमा को कत्ल करने और अदम इस्तेकाम पैदा करने के लिए तहरीक तालिबान कमांडर को $1 मिलियन की रकम अदा की। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए TTP को हथियारों, आलात और धमाका खेज मवाद की फराहमी भी की गई। कल भी इस हवाले से हमने आपको डॉक्यूमेंट्स, चेक्स, पासपोर्ट्स टेलीविजन के ऊपर दिखाए थे। इन शवाहिद का सबसे अहम पहलू पाकिस्तान में गुजरने वाली वो क़यामत भी है कि जब हमने नन्हे ताबूत उठाए थे। APS पेशावर और ज़रई यूनिवर्सिटी पेशावर पर दहशतगर्दों के इन 2 संगीन हमलों में रॉ के एजेंट बराह रास्त मुलव्विस पकड़े गए। रॉ ने 3 सहूलतकारों की खिदमात हासिल की कि जो APS हमले के दौरान मौलाना फजलुल्लाह TTP के उस वक्त के सरबराह के साथ राब्ते में थे। इन 2 घिनौने हमलों में कंटर अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाला अफगान साथी यूसुफ गुज्जर, जो मौलाना फजलुल्लाह के साथ रॉ का राब्ताकार था, पॉइंटमैन था, और हाजी लाला रॉ का फ्रंटमैन शामिल थे। मलिक फरदून जून 2015 में इलाज के लिए भारत गया, फिर प्राइमस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में उसका दाखिला, इसके प्रूफ्स भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। रॉ का हैंडलर अमरिंदर सिंह अक्सर उससे मिलने भी वहां जाता था। फिर जुलाई 2024 को रॉ के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने बन्नू छावनी पर हमला किया। हमले की प्लानिंग, मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में रॉ के दहशतगर्दों ने साबिक कमांडर हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के साथ मिलकर की और उन्होंने काबुल में भारतीय सफारत खाने का दौरा किया और रॉ के साबिक ऑपरेटर्स की टीम से भी मुलाकात की।
उन्होंने मिलकर बन्नू छावनी पर हमले का मंसूबा बनाया था और पाकिस्तान के पास भारत के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद ये तमाम तर मीटिंग्स, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स और प्लानिंग के शवाहिद मौजूद हैं कि जिन्हें आलमी अदालतों के सामने भी रखा जा चुका है और इन शवाहिद की बुनियाद पर पाकिस्तान सफारती जंग भी जीत चुका है। आपको बताते चले, पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बावजूद भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की खुफिया कार्रवाइयां खत्म नहीं हो रही। भारत अखंड भारत या ग्रेटर इंडिया का ख्वाब लिए पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम, इंतशार और दहशतगर्दी का शिकार अभी और बरसों से बना रहा है। खास तौर पर बलूचिस्तान में रियासती सरपरस्ती में खुफिया एजेंसी रॉ अपनी प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी जारी रखे हुए है। भारत के दहशतगर्द तंजीमों, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलोच कौम परस्तों और दहशतगर्द ग्रोहों जिसमें बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच रिपब्लिकन आर्मी भी शामिल हैं, इनको फाइनेंशियल, माली, अस्करी, तरबियती मदद फराहम करने के नाकाबिले तरदीद सबूत भी सामने आ चुके हैं। भारत के पाकिस्तान में मुदाखलत और अपनी प्रॉक्सीज के जरिए घिनौना खेल खेलने की ये पॉलिसी 1971 से चल रही है। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के किरदार को खुद भारत के साबिक एडिशनल सेक्रेटरी और रॉ के इंसदादी दहशतगर्दी डिवीजन के सरबराह ने तस्लीम किया और फिर 2015 में खुद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी यह तस्लीम किया कि न्यू दिल्ली ने 1971 में पाकिस्तान को तोड़ने में भरपूर किरदार अदा किया। ये जो फख्र से कहते हैं, इट इज इंडीड अ मैटर ऑफ शेम। भारत की इसी नौयत की हाइब्रिड वॉर स्ट्रैटेजी यानी कि हाइब्रिड जंगी हिकमत अमली अब बलोचिस्तान में जारी है कि जहां प्रॉक्सीज, जासूसों और दहशतगर्दों के जरिए ये घिनौनी मुहिम जारी है कि जबकि इसका एतराफ 2014 में भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल खुद अपने मुंह से कर चुके हैं। अजित डोवल की ऑफेंसिव डिफेंसिव का ये बयान एक खुला एतराफ है ऑफ मेकिंग पाकिस्तान अनस्टेबल फ्रॉम विद इन। इट इज अ शेमलेस कन्फेशन। अजित डोवल का यह बयान भारतीय खुफिया कार्रवाइयों का नाकाबिले तरदीद सबूत भी है और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ये खेल बाकायदा एक फाल नेटवर्क के जरिए खेल रही है। पाकिस्तान ने 2016 में भारतीय नेवी के हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव को जाली शनाख्त पर गिरफ्तार किया एंड आई happened also to be in Hague covering his case at the top UN court as it conducted its 4-day public hearing in the case of 48-year-old Indian national Kulbhushan Yadav at the International Court of Justice. मुलाहिजा कीजिए, ये हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मौजूद थी। तब गीता मोहन फॉरेन अफेयर्स एडिटर एट इंडिया टुडे मुझे इंटरव्यू कर रही थी और तब गुस्से का आलम ये था कि भारतीय सहाफ़ी हमारे साथ एक होटल में रहना भी पसंद नहीं कर रहे थे। सो दिस वाज अ वेरी यूनिक इंटरव्यू। दिस वाज 2019 बट ऑफ कोर्स इंडिया वाज वेरी एंग्री। इंडिया आज भी एंग्री और नाराज है क्योंकि इंडिया आज भी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है, अपना बयानिया बेचने में नाकाम हो रहा है। और आपको बताते चले, आज ही कराची के अंदर हमारे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने मजीद 4 रॉ के एजेंट्स जो हैं उनको गिरफ्तार किया है। मजीद 4 रॉ के एजेंट्स। अब रॉ का ये मोरा जिस हवाले से अभी हम आप देख रहे थे, हुसैन मुबारक पटेल के नाम से तीसरे मुल्क से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा था और इसे सब इंस्पेक्टर राकेश उर्फ शेख रिजवान हुसैन की मदद हासिल थी। नाज़रीन, इस नेटवर्क को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि कराची और बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को निशाना बनाया जाए। कुलभूषण यादव के खसूसी हैंडलर्स भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक जॉइंट सेक्रेटरीज अनिल कुमार गुप्ता और आलोक जोशी थे और उन्होंने ही इसे दहशतगर्दी के टास्क सौंपे। इस नेटवर्क ने मेहरान नेवल बेस पर हमले, सुई गैस पाइपलाइन पर धमाके, एसएसपी असलम चौधरी के कत्ल और दीगर मुतअद्दिद संगीन तरीन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को पाकिस्तान में यकीनी बनाया। बलूचिस्तान में सीपेक और पाकिस्तान की इक्तसादी खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने के लिए रॉ ने बाकायदा एक खुफिया सेल कायम किया। इस सेल के लिए 500 मिलियन अमरीकी डॉलर्स की रकम मुख्तस की गई। यह खुफिया सेल बराह रास्त भारतीय वजीर आजम के दफ्तर की निगरानी में काम कर रहा है। नाज़रीन, रॉ ने अपनी सरगर्मियों को अमली जामा पहनाने के लिए अफगानिस्तान के जलालाबाद, कंदहार और मजार शरीफ के काउंसिल खानों को इस्तेमाल किया और इन काउंसिल खानों के जरिए पाकिस्तान में सियासी तकसीम को हवा देकर सीपेक को नाकाम करने, बिजली घरों, कोयले के प्लांट्स और सीपेक से मुंसलिक खसूसी इक्तसादी जोन्स को तखरीब कारी का निशाना बनाने समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में डिजिटल नेटवर्क्स को धर्म भरम करने और नाराज बलोचों की माली मदद के साथ साथ उन्हें दहशतगर्दी की तरबियत देने का भरपूर काम जारी रखा, अनअपोलोजेटिकली डंके की चोट पर। मगर फिर 2016 में कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के बाद ये तमाम तर नेटवर्क जो है ये बेनकाब हो गया।
सी पैक को निशाना बनाने के लिए रौने बलोचिस्तान के इलाके कलात और ईरान के शहर चागीगोर, इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों चश्मा गरम और चित्राल में भी बलोच अलहदगी पसंदों के खुफिया ठिकाने कायम किए। ये ठिकाने आज भी हमलों की मंसूबाबंदी और लॉन्चिंग बेस के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। नाज़रीन, इनका हदफ सी पैक है और इसके साथ साथ जहन में रखिए कि रौने 2019 में नाराज बलोचों से रवाबित मजबूत बनाते हुए बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच रिपब्लिकन आर्मी के दरमियान इत्तेहाद कायम किया, उनमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, मुश्तरका सियासी और अस्करी प्लेटफॉर्म तश्कील दिया गया और इस इत्तेहाद को बलोच राजी अजोय संगड़ का नाम दिया गया। अब इस प्लेटफॉर्म से बलोचिस्तान की आज़ादी के लिए खुफिया मुहिम जारी है आज भी। इसी मकसद के लिए जिला वतन बलोच रहनुमाओं बशमूल ब्रामदाग बुगटी हो गए, हरब यार मरी हो गए, इनको भी मुतहर्रिक किया गया और इन्हें माली और लॉजिस्टिक ताउन फराहम करके पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन बयानियां बनाने की कोशिशें भी की गईं।